मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में ना एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। एक ऐसी डील जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसमें बड़े नाम है, बड़ी रकम है और एक शानदार लोकेशन भी। तो चलिए जानते हैं इस 17 करोड़ रुपए की डील की पूरी कहानी। लगभग 17 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, है ना? ये आंकड़ा ही अपने आप में इस डील के स्केल को बताने के लिए काफी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक परिवार ने घर खरीदा तो इसमें इतनी बड़ी खबर क्या बन गई? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। ये कहानी है मुंबई के बदलते रियल एस्टेट ट्रेंड्स की और शायद हमारी बदलती ज़रूरतों की भी। आइए इसी क्यों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्टार पावर डील के पीछे चेहरे कौन-कौन से हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर शुभ्रा सेन, जो कि एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की मां भी हैं, और दूसरी तरफ है ओबेरॉय रियल्टी। अब ये नाम तो लग्जरी प्रॉपर्टी की दुनिया में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो जब दो इतने बड़े नाम एक साथ आते हैं तो डील तो खास बन ही जाती है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब नंबर्स पर, क्योंकि ये डील सिर्फ एक अपार्टमेंट की नहीं है बल्कि दो आलीशान अपार्टमेंट्स की है। जरा इसके नंबरों को करीब से देखते हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दो अपार्टमेंट्स, दोनों की कीमत मिलाकर लगभग 17 करोड़ रुपए और एरिया 3,500 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा। अरे इतना ही नहीं, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी ही देख लीजिए, करीब 85 लाख रुपए तो बस स्टैम्प ड्यूटी में चले गए। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि ये डील कितनी बड़ी है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? करीब 17 करोड़ की लागत, 3550 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा घर और 85 लाख की स्टैंप ड्यूटी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोरोना के बाद से ना लोग अब बड़े और बेहतर घरों में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। शायद वर्क फ्रॉम होम के लिए ज्यादा जगह चाहिए या फिर बस एक बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश है। अच्छा, तो ये तो हो गई क्या और कितने की बात। पर अब सवाल आता है कहाँ, क्योंकि लोकेशन भी इस डील का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। चलिए इस वॉक टू एवरीथिंग प्रोजेक्ट के अंदर झांकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा है। अब ये क्या होता है? अरे आसान भाषा में समझिए, एक ऐसी जगह, एक मिनी शहर जहां घर, ऑफिस, मॉल, स्कूल सब कुछ बस चंद कदमों की दूरी पर हो। और यही कॉन्सेप्ट आजकल अमीर खरीदारों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए यहाँ पर लग्जरी घर हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, शॉपिंग के लिए फेमस ओबेरॉय मॉल है, रुकने के लिए वेस्टर्न जैसा 5 स्टार होटल है, और तो और बच्चों के लिए ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल भी है। मतलब सब कुछ एक ही जगह। यही है असली वॉक टू एवरीथिंग लाइफस्टाइल। और ये जो अपार्टमेंट्स है ना, ये एलिसियन नाम की बिल्डिंग में है, जो अपने आप में एक लैंडमार्क है। सोचिए, घर की खिड़की से आरे कॉलोनी का हरा भरा नजारा, और बिल्डिंग के अंदर ही स्पा, स्क्वॉश कोर्ट, पूल डेक, मतलब 30 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए, ये डील सिर्फ एक बिल्डिंग या एक परिवार की कहानी नहीं है। ये कहानी है पूरे गोरेगांव इलाके के बदलने की। आइए समझते हैं कि कैसे ये इलाका, जिसे हम माइक्रो मार्केट भी कहते हैं, एक प्रीमियम हब बन गया। एक जमाना था जब गोरेगांव को बस एक अच्छा खासा रिहायशी इलाका माना जाता था, लेकिन आज ये मुंबई के अमीरों के लिए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। ये बदलाव बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से आया है। और अगर सबूत चाहिए तो ये आंकड़ा देखिए, लगभग 47,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। ये कीमत खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि गोरेगांव अब मुंबई के सबसे पॉश और प्रीमियम इलाकों की लीग में शामिल हो चुका है। और इस बदलाव की वजह क्या है? जाहिर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी। एक तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, दूसरी तरफ पास में ही आरए मेट्रो स्टेशन और बीकेसी पवई जैसे बड़े बिजनेस हब्स तक पहुंचना भी एकदम आसान है। इसी ने तो इसे रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बना दिया है। तो ठीक है, ये तो हुई एक डील की बात, लेकिन इस एक डील से पूरे मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो एचएनआईज है, मतलब अमीर खरीदार, वो लग्जरी घरों में पैसा लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी बात, वेस्टर्न सबर्ब्स में जो ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिमांड आसमान छू रही है। और सबसे अहम, ये डील गोरेगांव ईस्ट पर एक प्रीमियम लोकेशन का ठप्पा लगा देती है। एक मार्केट एक्सपर्ट ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये सौदा बड़े, ब्रांडेड और सभी सुविधाओं वाले लग्जरी घरों की जबरदस्त मांग का एक साफ संकेत है। मतलब एक लाइन में पूरी कहानी का निचोड़। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है
क्या यही हमारे बड़े शहरों का भविष्य है? क्या वॉक टू एवरीथिंग वाला मॉडल ही आगे चलकर नया नॉर्मल बनने वाला है, जहां सब कुछ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हो? इस पर सोचना तो बनता है।